हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। यू शुड सब्सक्राइब इट एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स सो दैट दे कुड आल्सो प्रिपेयर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम या इन इंग्लिश मीडियम, ठीक है ना। वो अपनी जो भी यूपीएससी की स्पेसिफिकली जो यूपीएससी की जो उनकी तैयारी है उसको वो इंग्लिश मीडियम में भी कर सकें, ठीक है ना। तो जितने भी लोग अपना मीडियम चेंज करना चाहते हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर अ हेल्प कि ऐसा कोई मेंटोर नहीं है, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है जो उनको इस तरीके से उंगली पकड़ के साथ में ले सके और उनको मजबूत बना सके, उनको खुद के पैरों पर खड़ा कर सके कि हाँ आप भी इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपना हक जो सिलेक्शन का हक है उसको आप छीन सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है ना। सो यहां पे स्पेसिफिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है ना। क्या है मतलब रियल जो दिक्कत है वो है कहां पर, ठीक है ना। जो मुद्दा है वो असलियत में है कहां। बहुत सारे आपने वीडियोस अब तक देखेंगे, ऑलमोस्ट आई थिंक एवरीबडी मस्ट हैव सम ऑफ द वीडियोस कि यार हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, व्हेन टू स्पीक इन इंग्लिश, वेयर टू स्पीक इन इंग्लिश, कौन कौन से हमें मतलब वर्ड्स याद करने चाहिए, वोकैबुलरीज याद करनी चाहिए, 1000 वर्ड याद कर लीजिए या 1000 लाइन्स याद कर लीजिए, सेंटेंसेस याद कर लीजिए। तो आई डोंट थिंक एनी वन ऑफ दोज थिंग्स विल नॉट वर्क एट ऑल अंटिल यू स्टार्ट स्पीकिंग फ्रॉम योर ओन, ओके। बट हमारा जो मुद्दा है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत ही सिंपल से हैं और उसी पर हम बात करके देखेंगे कि क्या सच है और क्या नहीं है, ठीक है ना। आपको सिर्फ अपने आप से कनेक्ट करके देखना है, लोगों ने क्या बोला है, किसी का क्या एक्सपीरियंस रहा है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद दोज काइंड ऑफ पीपल हु हैव सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड दे आर जस्ट कीप शेयरिंग दैट ओके आई हैव स्पोकन, यू नो, आई हैव एक्चुअली गॉन टू दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट बट आई हैव नॉट बीन एबल टू लर्न स्पीक इन इंग्लिश और समथिंग लाइक दैट। नो, पीपल कीप ऑन सेइंग दैट बट वी डोंट हैव टू बिलीव, वील हैव टू फर्स्ट लुक इट इनटू आवरसेल्फ दैट ओके लेट अस चेक ओके कि हमारे अंदर है क्या मतलब हैव वी एवर ट्राइड स्पीकिंग इंग्लिश और नॉट। इफ वी हैवंट ट्राइड येट सो एटलीस्ट वी शुड गिव इट अ ट्राई। एक कोशिश तो बनती है, उसके बाद इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश देन दैट इज परफेक्टली फाइन। वी विल बी लुकिंग सब फॉर the other alternative, or we have already the Hindi medium. We'll keep on preparing in this particular medium, working even extremely hard, right, to just get into where we actually want to land, right. So चलिए यहाँ पर जो हमारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उनको देखते हैं कि जो है हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश फॉर यूपीएससी। यूपीएससी एस्पिरेंट जो भी हैं जो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम में चेंज करना चाहते हैं। तो देखिए अगर वो रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, वो सब तो चलिए ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग या बोलना कैसे है, राइट, तो वो वाली सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है हाउ टू लर्न इंग्लिश और हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना। बट उससे पहले there are certain important points that we'll have to look at just to get to know that what you are actually doing, right. सबसे पहले योर स्टडी बैकग्राउंड, ठीक है ना, आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या है। आपने थ्रू आउट हिंदी मीडियम से पढ़ा। ये केवल हिंदी मीडियम की जो ऑडियंस है, जो लोग यूपीएससी की या आईएएस या जो भी स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ उनके ऊपर फोकस है। बाकी इन जनरल भी if somebody wants to learn how to speak in English they can also watch this video, otherwise they can skip and go and enjoy your life, man. Why everybody is just watching this video? So आपका जो स्टडी बैकग्राउंड है सबसे पहले वो मैटर करता है, ठीक है ना। आपने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की कि इंग्लिश मीडियम में। आप बोलोगे सर मैंने तो हिंदी मीडियम में पढ़ाई की तो मैं तो इंग्लिश बोल ही नहीं सकता कभी। It is impossible. How can I speak in English? How would someone expect from me to speak in English, right? Because I have studied in throughout Hindi medium, 1 से लेके कक्षा 12 तक, पूरा intermediate तक, and then the graduation also. I have not spoken even a single line in English. Why the hell would I be speaking in English? Because I just cannot. I'm a Hindi medium student. ऐसा करके आप सोचते हैं, but ऐसा नहीं है. You can also speak in English. बहुत सारे लोग, but हो सकता है आप ना मिले हो, but they are able to speak in English. ऐसे हवा में नहीं, दे हैव टू वर्क हार्ड, ओके। आपको वर्क हार्ड, कोई शॉर्टकट नहीं है किसी भी चीज का, ठीक है। तो आपका ये वाला सबसे बड़ा मुद्दा है, मेरा स्टडी बैकग्राउंड तो हिंदी है, ठीक है ना। दूसरा क्या, फिर आता है मुद्दा हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम। तो इंग्लिश मीडियम में ऑब्वियसली आपको पता है रिजल्ट्स आर मच हायर देन यू आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है ना। 1000 में से 20, 25, 30, 40, 50 लोग ही होते हैं हिंदी मीडियम के आईएएस में सेलेक्टेड, ठीक है ना। तो बहुत ही खराब रेशियो है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए अब मैं आपको समझाता हूं, ठीक है ना। जब आपका जन्म हुआ, ठीक है ना, तो हिंदी बोलना सीखा आपने, ठीक है ना। हिंदी बोलना सीखा ही है, बस ये है कि वो आपको एफर्टलेसली आ गई। क्यों? क्योंकि माहौल ऐसा था आपके आसपास, मम्मी पापा भाई बहन रिश्तेदार सोसाइटी समाज जहां जाते हैं ज्यादातर हिंदी 99.99% हिंदी, राइट, 99.99% हिंदी आप सुन रहे हैं। तो आप बताइए हिंदी की ग्रामर मालूम है आपको क्या? हैव यू एवर थॉट ऑफ द ग्रामर ऑफ हिंदी? उसकी भी तो ग्रामर है कि सिर्फ इंग्लिश की ही ग्रामर होती है? जिस चीज से ज्यादा डर लगता है उसी की ग्रामर होती है क्या? इंग्लिश की ग्रामर होती है, हिंदी की भी तो ग्रामर होती है, बट नोबडी हैज थॉट ऑफ क्या उसकी ग्रामर आती है? आई एम श्योर 100% लोगों में से जितने लोग भी लोग इसको देख रहे होंगे 99% लोगों को नहीं आती होगी। उसमें क्या क्या होता है वो भी नहीं पता होगा, नहीं पता है ना।
क्यों? क्योंकि बोलना जब आपने सीख लिया सबसे पहले ना, तो फिर लिखना भी आसान हो गया, क्योंकि वैसे भी स्कूल में पढ़ा, सारा ओरिएंटेशन ही वैसा था, तो आप सीख गए जल्दी से, ठीक है। आपको लगा ही नहीं कभी कि आपको हिंदी सीखने में कोई मेहनत करनी पड़ी है, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो हिंदी में स्पीकिंग करना आपने स्टार्ट किया, तो क्या था, माहौल आपके पास, जो एनवायरमेंट था ना, आसपास के लोग थे, वो सब जो मैंने बताया ना, उसकी वजह से यू वर एबल टू स्पीक इन हिंदी सो फ्लुएंटली, और आपको कभी सोचना भी नहीं पड़ा, एफर्टलेसली, बिना किसी मेहनत के यू वर एबल टू स्पीक, राइट। अब उसके बाद क्या है, हिंदी की कोई ग्रामर में की आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपसे कुछ भी पूछो, अगर आपने याद कर लिया या कोई स्टोरी है तो आप फटाफट उसको बोल दोगे, राइट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ग्रामर, इंग्लिश की ग्रामर पे इतना फोकस क्यों? क्योंकि हमें बोलना नहीं आता। सबसे पहली बात है बोलना, तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है? बोलना। यू हैव टू लर्न फर्स्ट स्पीकिंग, ठीक है ना। स्पीकिंग इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू टेक टुवर्ड्स स्पीकिंग इन इंग्लिश, ठीक है ना। पहला स्टेप है बोलना और सुनना। जितना बोलेंगे, जितना सुनेंगे, जितना गलत बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, बट बोलेंगे आएगी उसी से, ग्रामर पढ़ के नहीं आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं मैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, क्लास 1 to 12 तक इंग्लिश मीडियम का सपोज करिए एक बच्चा स्कूल जाता है इंग्लिश मीडियम का, ठीक है। आप हिंदी मीडियम के, आप हिंदी मीडियम के स्कूल गए, ठीक है ना। ऐसे एनालाइज करते बिल्कुल अपनी जिंदगी के रियल अनुभव से, जैसे हम सबका जो भी जीवन रहा है, ठीक है ना, आप सब लोग उसको अपनी जिंदगी से जोड़ करके देख सकते, समझ सकते हैं कि रियलिटी यही है, ठीक है ना। हिंदी मीडियम का लड़का स्कूल गया, इंग्लिश मीडियम का भी गया। अब इंग्लिश मीडियम में क्या होता है, जो वहां के फैकल्टी मेंबर्स होते हैं 99.99% दे कम्युनिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, ठीक है ना। अब लड़का जा रहा है, जो बच्चा स्कूल में, वो 99% इंग्लिश का इंटेक करता है, सुनता है 99%, ठीक है ना। 1-2% हंसी मजाक या डांट फाट में हो गया होगा, बट 99% इंग्लिश में ही बोलते हैं टीचर वहां पे। तो आपने इंग्लिश में सुना, अब इंग्लिश में सुना, प्रोसेस करके उसको लिखा भी इंग्लिश में, जो भी उन्होंने बोला डिक्टेशन ये लिख करके जाओ, ठीक है ना, वो आपने लिखा भी। तो लिसनिंग, फिर आपकी राइटिंग, ठीक है ना, ठीक, आपकी पूरी लिसनिंग, जितना भी वहां पे बोला जा रहा है आपने सुना, ठीक। उसके बाद आपने क्या लिखा, लिखने के बाद आप घर गए, होमवर्क आपने कंप्लीट किया, किसमें? इंग्लिश में ही कंप्लीट किया। फिर स्कूल में पूछा था, हाँ बेटा चलो तुम बताओ, ये बताओ, वो बताओ, ये बताओ, इंग्लिश में ही बोला, ठीक है ना। ग्रामर तो इसमें अभी बीच में आई नहीं, ठीक है ना। ग्रामर क्या है, एक ही पीरियड तो उनके में भी होता है ना, उनके में 8-10 पीरियड तो ग्रामर के नहीं होते। सोचो आप जरा, सिंपल सी थिंकिंग है, छोटी चीज, जो समझदार होता है ना उसके लिए इशारा ही काफी होता है। अगर ये बात आप समझ गए तो बस आपकी लाइफ का डायरेक्शन सही दिशा में चला जाएगा, ठीक है। तो उनके में भी एक ही पीरियड होता है, आपके में भी एक ही पीरियड होता है। क्लास 1 to इंटरमीडिएट तक आपने भी तो इंग्लिश ग्रामर ही पढ़ी है ना, इंग्लिश ग्रामर ही तो पढ़ी है ना। इसमें भी इंग्लिश ग्रामर ही पढ़ाई जाती है, सेम टू सेम, जो आपको वो इनको पढ़ाई जाती है। बट कैसे आपको नहीं आती है? क्योंकि आपका माहौल मिसिंग है ना, माहौल, जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो मिसिंग है आपका, वो आप करिए। अब बताइए कि अब आप बोलोगे सर अब तो स्कूल से पास आउट हो चुके, ग्रेजुएशन भी कर चुके, या ग्रेजुएशन में हैं या अभी स्कूल में हैं, तो अब कैसे करें? यूट्यूब है ना आपके पास, ये वीडियो देखिए, या जितने जो वीडियो आपका मर्जी हो देखिए। जिस एक्टर को सुनना चाहते हैं सुनिए, एक्ट्रेस को सुनना चाहते हैं सुनिए, किसी बहुत बड़े किसी भी इंसान को सुनना चाहते हैं सुनिए, इंग्लिश में सुनिए, सुनिए, कोशिश करिए, सुनिए, कोशिश करिए। अब ये मत सोचिए कि जैसे सुनो फटाफट सब समझ में आने लगे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8-10 दिन के अंदर कुछ तो इंप्रूवमेंट दिखाई देगा ना आपको, ठीक है ना। इस हिसाब से सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है, और बोलना, सुनिए, एक स्टोरी माइंड में आ जाएगी। जैसे मैंने कुछ बोला, आपके दिमाग में कुछ तो गया होगा ना कि हाँ 1-2 बातें तो रह जाएंगी ना, उसको बोलो, उसको बोलो, ठीक है ना, इस हिसाब से। तो ये जो बहुत सिंपल सी बात है ना कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में सिर्फ इतना ही अंतर है, माहौल का अंतर है मेनली, बस। उनकी आदत पड़ गई इंग्लिश की लिखने की, तो उनको ग्रामर से कोई डर नहीं लगता, कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी स्पीकिंग अच्छी है, तो फंक्शनल नॉलेज उनकी अच्छी है। उसमें मैं बता रहा हूं कि जो भी इंग्लिश मीडियम का बच्चा होगा ना, वो 70-80% आप उनको सारे जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं वो आराम से कर देंगे 70, क्योंकि उनका जो है ना दिमाग डेवलप हो गया, सोचने की जो स्टाइल है ना उसमें आ गए वो, इस हिसाब से। और आप नहीं कर पाओ, आपको एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि सेंस नहीं डेवलप हुआ आपका। तो इस वजह से ये सबसे मेन ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है ना, सबसे बड़ा डिफरेंस है ये, ठीक है ना। मैंने बताया ना कि 99% बोलते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सुनना है, सुनने के बाद लिखना है, लिखने के बाद उसको मेमोराइज करना, फिर बोलना है। तो मेमोराइज करना है मतलब आपके माइंड में ही कोई चीज है उसको बोलिए, ठीक है। अब ये तो हो गई ऐसे तरीके, ठीक है। अब माहौल और एनवायरनमेंट की बात में थोड़ा एग्जांपल देते हैं। देखिए, हर एक इंसान, जो आपने दबंग मूवी देखी है, उसमें एक हमारे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनका नाम है गेंदा भैया। आपने उनको देखा होगा, गेंदा भैया को देखा होगा ना दबंग मूवी में, है ना। दबंग मूवी में जो गेंदा भैया हैं वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, बहुत हाई फाई फैमिली से नहीं। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं बॉलीवुड में जो हाई फाई फैमिली से नहीं है, इंग्लिश वगैरह मीडियम को तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है ना। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया ना, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये जो गए गेंदा भैया जो गए, ये समझ लीजिए
ये हर इंसान जब जाता है बॉलीवुड में तो क्या बनना चाहता है, लीड एक्टर बनना चाहता है, शाहरुख खान बनना चाहता है। कोई जॉनी लीवर बनने के लिए नहीं जाता है कि मुझे ये करना, वो तो जब नहीं आप कर पाते तो बीच में कहीं ना कहीं आपको सेटल होना पड़ता है कि हाँ अब तो मेरी एज हो गई है, 40 का हो गया हूँ, अब तो ऐसे रोल मिलेंगे नहीं, ठीक है ना, या मैं उतना लंबा चौड़ा नहीं हूँ, ऐसे मेरे वो नहीं है, जेनेटिक्स नहीं है, ठीक है ना, ये सब फालतू दुनिया भर की चीजें। तो बट एटलीस्ट मेहनत करके उन्होंने एस्टैब्लिश तो कर लिया। तो अगर मेरा कहने का मतलब अगर आप इंग्लिश मीडियम से स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन आप अपनी, ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं गेंदा भैया जी का मैं, इसलिए दे रहा हूं कि अगर आपने आईएएस की तैयारी की पूरे दमखम लगा के पूरी मेहनत से इंग्लिश मीडियम में, तो कुछ नहीं तो आप यूपी पीसीएस में या कहीं ना कहीं किसी स्टेट पीसीएस में एसडीएम तो बन ही जाओगे, ठीक है ना। इस हिसाब से कम कहीं ना कहीं तो आप एस्टैब्लिश करोगे ना अपने आप को, तो कम से कम ये तो चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। इस वजह से समझ लीजिए कि जो हमारे गेंदा भैया जी हैं वो क्या है, बॉलीवुड के पीसीएस अधिकारी हैं हमारे, समझ लीजिए ना, स्टेट सिविल सर्विसेज अधिकारी। जैसे मान लीजिए आईएएस मान लीजिए क्या है, सलमान खान है, शाहरुख खान है, ठीक है ना, ऋतिक रोशन है, ये लोग मतलब नंबर 1 पे, तो आईएएस सबसे एलीट सर्विस है, तो ये लोग सबसे एलीट काइंड ऑफ स्टार्स हैं। बट जो गेंदा भैया एटलीस्ट उन्होंने कहीं यूपी पीसीएस में जगह तो बना ही ली है ना, तो इस हिसाब से आपको सोच के करना, थोड़ा सा खोलिए अपने दिमागों को, ज्यादा रूल्स में मत बंधना शुरू करिए, ठीक है ना। अब कैसे क्या है, एक तो क्या माहौल सबसे ज्यादा जरूरी है। माहौल कैसा है, यूट्यूब खोलिए, देखिए, एक यूट्यूब चैनल पकड़ लीजिए, कोई भी पकड़ लीजिए, आपकी मर्जी का जो भी उसको पकड़ लीजिए, सुनना शुरू करिए, सुनना रूल मत जाइए, ग्रामर का रूल्स मत देखिए, दा कहां लगता है, दी कहां लगता है, ये इजमार कहां लगता है, बोलना शुरू। जब आप कुछ भी बोलेंगे पहले कुछ तो बोलो, कुछ तो आता होगा ना इंग्लिश में, पहले जितने भी शब्द आपको इंग्लिश में याद आए सब बोलते जाओ, सारे के सारे बोलते जाओ। 1 मिनट तो बोल पाओगे पूरी लाइफ में, अगर इकट्ठा करके बैठोगे आज बोलना तो 1 मिनट तो बोल पाओगे ना, 1 मिनट बोलो, तब आपको पता चलेगा अच्छा इसमें इतनी ग्रामर की जरूरत है, अच्छा ये वर्ड मीनिंग मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तब आप उस वर्ड को जब याद करोगे तो आपको वो भूलेगा नहीं जल्दी, क्योंकि आप उसको अगर आपने खुद ही आपने ये बनाई जरूरत और फिर आपने उसको याद किया तो आप जानबूझ के उस वर्ड को बार बार यूज करोगे, और जैसे ही बार बार आप जबरदस्ती लगाओगे किसी सेंटेंस में तो फिर आपको एकदम स्टार्ट हो जाएगा माइंड बिल्कुल वर्क बिल्कुल उसी तरह करना जैसे इंग्लिश में होना चाहिए आपका इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो स्पीकिंग मैंने बताया ना, ज्यादा से ज्यादा आप सुनिए, ज्यादा से ज्यादा सुनिए, ठीक है ना। फिर क्या है, स्पीक, अपने बारे में खुद बोलो। आप अपने बारे में तो पता है ना, जो भी कुछ बोल पाते हो थोड़ा बहुत तो बोलो, इंट्रोडक्शन तो याद ही होगा ना, इंट्रोडक्शन बोलो, आप अपने बारे में बोलो। और बोलने के बाद ना आप इस नंबर पे 7080507344 जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपने वॉइस नोट्स को सेंड करो डेली। मैं आपको बताऊंगा कहां सही है, कहां पर आपको और इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है ना। ऐसे करके मैं आपको बताऊंगा। इनिशियली कोई ग्रामर की जरूरत नहीं है, अगर पूरी दुनिया में ग्रामर आप पूरी सीख लें तब भी आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, पक्की बात है। जहां जरूरत हो तब आप सीखिए, उस हिसाब से बोलना शुरू करेंगे। पहले बोलना, बहुत बोलना ही जरूरी है बस, ठीक है ना। फिर वोकैबुलरी जब भी जरूरत हो तो आप सीखिए, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया ना, कभी आपने अपनी लाइफ में बोलने की कोशिश की? I don't think you would have ever tried speaking in English in your life। बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि फालतू में डर बना बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो बोलना शुरू करिए, देखिए बोलिए, जितना भी बोल पाते हैं कुछ भी बोलिए, थोड़ा सा लिखिए, एक ही पैराग्राफ लिखिए, एटलीस्ट कोशिश तो करिए। एक पैराग्राफ आपने जब लिख लिया ना तो उसके बाद क्या होगा, सबसे इजी, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे इजीएस्ट पार्ट क्या है, स्पीकिंग, और आप उसको सबसे ज्यादा बड़ा बना देते हो कि यही सबसे कठिन है। सबसे इजी क्या है, आपको ना हाथ में कुछ भी लेना, पेन नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, कोई रूल्स ना रेगुलेशन ना वोकैबुलरी, कुछ नहीं करना, ना लिखना ना पढ़ना, सिर्फ बोलना है। तो जो भी कुछ आता है अपने बारे में तो आता है ना, अपनी लाइफ के बारे में, जिस दिन से आपको याद है फर्स्ट डे की मेरी पहली याददाश्त क्या है, उस दिन से लेकर के आज तक आप लिखिए अपने बारे में। पूरा पन्ने भर जाएंगे 7-8, मैं आपको बता रहा हूं, सब कुछ गलत होगा बट उसका मतलब वो सारे जितने भी पन्ने लिखिए, आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड करिए, मैं आपको सही करके उसको भेजूंगा। इस हिसाब से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करिए, ठीक है ना। इसके अलावा हमारी अवर पास्ट की जो बुक है, हिस्ट्री की एनसीईआरटी जो है हमारी 6th क्लास की, उसके सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं इसी चैनल पे, आप उसको जाकर के देखिए। वहां मैं आपको लिखना, पढ़ना, उच्चारण करना, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब मैं बता रहा हूं उसमें, ठीक है ना। तो स्लोली एक लाइन, एक लाइन को केवल लेकर के चलते हैं, उस हिसाब से भी आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अब आपको ये नहीं समझना है कि अरे यार बहुत ज्यादा कठिन है, इतना ज्यादा कठिन नहीं, सिर्फ आपको लगता है, ठीक है ना। आप सारे लेक्चर्स को देखिए, अपने बारे में लिखिए और अपने बारे में स्पीक करके बताइए। कोई आपकी आइडेंटिटी कहीं रिवील थोड़ी ना हो जाए, इसमें शर्माने की तो कोई बात है नहीं, ठीक है ना। तो यही सारे केवल इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, बाकी जो भी कुछ बताया जा रहा है वो सब झूठ, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो चीज आपको फायदा ना करे उससे क्या लेना देना। अगर वो सारी चीजें सुन ली, जान ली, बट उससे कोई मतलब नहीं निकल रहा है आपको, तो फायदा क्या है फिर, है ना। तो इस हिसाब से आप इंग्लिश को बोलना शुरू करिए, बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप शेयर करिए हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश मीडियम में अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिससे कि उनके सिलेक्शन का रेशियो बढ़ सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।